श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कलयुग में राम नाम को महाऔषधि कहा गया है, क्योंकि यह सभी दुखों का नाश करने और जीवन को पवित्र बनाने में सहायक है। संत महात्माओं ने बार बार कहा है कि राम नाम का जप एक साधक के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाता है जिसे शब्दों में वर्णित करना कठिन है। यह औषधि इतनी शक्तिशाली है कि जो भी इसे अपनाता है उसका बेड़ा पार होना निश्चित है। कई बार लोग यह प्रश्न करते हैं कि भगवान की कृपा हम कैसे अनुभव करें। इसका उत्तर सीधा और सरल है। जब आप राम नाम का जप करना प्रारंभ करते हैं तो शुरुआत में आपका मन भटकता है। संसार से जुड़े विचार, कभी कभी गंदे और अशांत करने वाले विचार मन में आने लगते हैं। यह सामान्य प्रक्रिया है और इसके पीछे गहरा कारण है कि जन्म जन्मांतर से हमारा मन संसार और उसकी माया में फंसा हुआ है। इस संसार के प्रति हमारा मोह और आसक्ति हमारे भीतर गहरे संस्कार के रूप में जमा हो गई है। जब हम राम नाम का जप करते हैं तो यह पुराने नकारात्मक संस्कारों का बाहर निकलना शुरू हो जाता है। यह एक प्रकार का आंतरिक शुद्धिकरण है। जैसे जैसे आप नियमित रूप से नाम जप करते रहते हैं, जीव के जीवन में परिवर्तन आने लगते हैं, जो प्रभु की कृपा का संकेत है। जैसे कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपका मन जप करने के दौरान शांत हो जाता है। जो विचार पहले आपको परेशान करते थे वह धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जीव का मन नाम महाराज के चरणों में टिकने लगता है। जप के समय आपका मन भटकने के बजाय नाम में रमने लग जाता है। जैसे जैसे मन स्थिर होता है, आपका राम नाम के प्रति विश्वास और भाव गहराने लगता है। नाम जप से एक अद्भुत आनंद का अनुभव होने लगता है। प्रभु की कृपा से आपकी जीवन की समस्याएं और कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान स्वयं आपके जीवन का संचालन कर रहे हैं। जब नाम जप में मन इतना रमने लगता है कि इसके बिना आपको कोई और चीज अच्छी ना लगे, तो यह नाम की महिमा का चरम रूप है। जीव और परमात्मा का मिलन नाम जप के माध्यम से संभव होता है। नाम जप से साधक जीवन के सभी बंधनों से मुक्त होकर शाश्वत शांति और आनंद प्राप्त करता है। तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, राम नाम मणि दीप धरु, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरेहु, ज्यों चाहसी उजियार। अर्थात राम नाम को अपने हृदय और वाणी के द्वार पर दीपक की तरह स्थापित करें। इससे आपके जीवन में भीतर और बाहर हर ओर उजाला हो जाएगा। राम नाम इस कलयुग में सबसे सरल, सुलभ और प्रभावशाली साधना है। इसे केवल भाव और विश्वास और प्रेम के साथ अपनाने की आवश्यकता है। राम नाम का जप जीवन के अंधकार को दूर कर देता है और साधक को परमात्मा की गोद में पहुंचा देता है। इसलिए किसी भी प्रकार की शंका, बाधा या संकोच को त्याग कर राम नाम का जप आरंभ करें और इसके चमत्कारिक प्रभाव को स्वयं अनुभव करें। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह बिहार से स्मिता जी ने भेजी है, जिसको सुनकर नाम जप किए बिना आप नहीं रह पाएंगे। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। गुरुजी, मेरा नाम स्मिता है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ। गुरुजी, नाम महाराज की कृपा से आज हमारा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो गया है। पति बहुत प्यार करने वाले हैं, लेकिन गुरुजी, मैंने वह दौर भी देखा है जब हमारे जीवन में इतनी अशांति थी जिसको मैं शब्दों से नहीं बयां कर सकती। बस आत्महत्या करने का ही विचार हमेशा आता रहता था। गुरुजी, उस समय अगर आपने नाम का सहारा न दिया होता तो शायद मैं आज जिंदा ना होती। आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि आपने उस समय मेरा साथ दिया जब सबने मेरे साथ छोड़ दिया था। मेरा लगातार मार्गदर्शन किया। ऐसा कौन करता है आज के समय में? किसके पास इतना समय है? गुरुजी, आपके कथनानुसार मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि अन्य लोगों को प्रेरणा मिले, जिससे उनका जीवन भी बदल जाए और वह नाम जप करना शुरू कर दे। गुरुजी, जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी उस समय मेरी मुलाकात शुभम से हुई, जो कि मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था। वह मेरा सीनियर था। एक बार मेरा पर्स कॉलेज में कहीं गिर गया था, जो काफ़ी खोजने के बाद नहीं मिला। मुझे बहुत मैं बहुत रो रही थी कि अब क्या होगा।
करीब 1 घंटे के बाद सुबह मेरे पास आए और मेरा पर्स देते हुए बोले, क्या इसको ढूंढ रही हो? मैंने अपना पर्स देखा तो मैं बहुत खुश हो गई। इसके बाद हम दोनों दोस्त हो गए, फिर अक्सर मिलने लगे और हमारे बीच प्यार हो गया। हमने कॉलेज के बाद शादी करने का फैसला किया, किंतु हमारी जात एक नहीं थी, तो हमारे घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, यह बात हमको पता थी। हमने घर से भागकर शादी कर ली। हमारे घर वालों को जब इसका पता चला तो उन्होंने मुझसे सारे संबंध समाप्त कर दिए और कह दिया कि जीवन में कुछ भी हो जाए हमारे पास मत आना। उस समय हमारे ऊपर प्यार का ऐसा भूत सवार था कि हमको कुछ भी सूझ नहीं रहा था। हमारा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। शादी के 2 साल के बाद मैं एक छोटी सी बेटी की माँ बन गई। सब कुछ जीवन में अच्छा चल रहा था। गुरुजी, जो आप बोलते हैं ना कि प्रारब्ध की मार से कोई नहीं बचा, हर जीव को अपने कर्मों का दंड मिलता है, यही हमारे साथ हुआ। पूर्व जन्म के पापों के कारण मेरे जीवन में भी अंधेरा छाने लगा। मेरे पति जिस कंपनी में काम करते थे, उसी कंपनी में काम करने वाली विशाखा नाम की तलाकशुदा महिला इनके संपर्क में आ गई। दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे। उसके फोन आने लगे। जब मैं शुभम से पूछती कि किसका फोन आया है, तो बस यही कह के कि ऑफिस से आया है। धीरे धीरे वो घर आने लगी। तो मैंने सोचा कि ऑफिस में साथ काम करते हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे जीवन में तूफान की यह दस्तक है। कुछ समय बीत जाने के बाद शुभम घर देर से आने लगे। पूछने में कहते कि ऑफिस के काम से हूँ। शुभम का व्यवहार मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। जब कुछ पूछूं तो वह टालने लगे। एक दिन वह घर पर उससे बात कर रहे थे। उनकी बातें मैंने चोरी छुपे सुन ली तो मेरे होश उड़ गए। यह तो मेरा घर संसार उजाड़ने की बात हो रही थी। उस दिन हमारे बीच जमकर झगड़ा हुआ। अब तो यह रोज की बात हो गई। कोई ऐसा दिन नहीं चाहता था कि हमारे बीच झगड़ा ना हो। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन की ओर जाने लगी। हर समय यही ख्याल आता कि आत्महत्या कर लूं। बेटी की तरफ देखती तो यह लगता कि मेरे बाद इसका ख्याल कौन रखेगा। एक दिन रात रोते रोते मेरी गुजरने लगी। सुबह ने मेरा ख्याल करना बंद कर दिया। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुमको तलाक देना चाहता हूँ। उस दिन तो मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा। मैंने बहुत समझाया किंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह यही कहे कि मुझे विशाखा के साथ जिंदगी शुरू करनी है। मैं क्या करती? मायके वाले ने तो सारे संबंध खत्म कर दिए थे। जिसके लिए मैंने ये सब किया वो मेरा साथ छोड़ रहा है। मैंने यह बात अपने सास ससुर को भी बता दी, जो कि गांव में रहते थे। तो वह दोनों आकर शुभम को बहुत समझाए, किंतु उसने किसी की बात नहीं सुनी। जिसके बाद मैं अपने सास ससुर के साथ गांव आ गई। गांव में हमारे पड़ोस में रहने वाली एक महिला मेरे पास आई और उसने मुझको आपका चैनल गोकुल भवन अयोध्या दिखाया। गुरुजी, आपका नंबर दिया उसने। उसने कहा कि बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव आया, तुम एक बार बात जरूर कर लेना। मैंने चैनल के कई वीडियो देखे तो मुझको लगने लगा कि जब सबके जीवन में बदलाव नाम जब से हो रहा है तो मेरे जीवन में बदलाव आएगा। गुरुजी, मैंने आपको कॉल किया और सारी बात बताई तो आपने मुझे बहुत प्यार से सब कुछ समझाया और नाम जप करने के लिए प्रेरित किया। जिसके बाद आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। आपने कहा कि जितना ज्यादा भाव और विश्वास के साथ नाम जप कर सकती हो करो, थोड़ा धैर्य जरूर रखना। नाम महाराज पर विश्वास रखना, कल्याण तो होकर रहेगा। गुरुजी, आपसे बात करके मुझे लगने लगा कि मेरे जीवन चमत्कार होगा जरूर। मैंने आपके कथनानुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत नाम जप किया। 24 घंटे मेरा नाम जप चलता रहता था। तो वहां बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो मैंने फिर आपसे फोन पर बात की। आपने मुझे फिर समझाया। जिसके बाद जब भी मन बेचैन होता तो आपका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता। करीब 9 माह बीत जाने के बाद महाराज जी, नाम महाराज की कृपा हो गई। मेरे पति घर आ गए और उन्होंने मुझसे और मेरे और माता पिता से अपने माफी मांगी। उन्होंने बताया कि विशाखा की असलियत मेरे सामने आ गई है। उसका चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी के कारण उसका 2 बार तलाक भी हो चुका है। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है कि ऐसी औरत के लिए मैंने अपनी पत्नी के साथ धोखा किया। उसके बाद मैं अपने पति के साथ उसके घर वापस आ गई। गुरुजी, इस दौरान मुझे कई बार दिव्य दर्शन हुए। संत देवताओं भगवान के दर्शन हुए। गुरुजी, यह सभी कुछ आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के कारण तो संभव हो सका है। गुरुजी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ कि आपके कारण मेरा घर दोबारा से बच गया। गुरुजी, आपकी कही हर बात सत्य है। आप हमको हकीकत से रूबरू करा देते हैं। मैं आपका क्या ऋण ऋण चुका पाऊंगी? गुरु के ऋण से तो कोई मुक्त नहीं हो सकता। फिर भी गुरुजी, बस
आप अपना हाथ अपनी बेटी के ऊपर से कभी मत हटाना। गुरुजी, आश्रम की सेवा के लिए कुछ सेवा भेज रही हूँ और हर माह भेजती रहूंगी। गुरुजी, आपके मार्गदर्शन की हमको जीवन भर जरूरत है। मुझे यह भी विश्वास है कि मेरे नाम महाराज की कृपा से मेरे मायके वाले मुझे माफ कर देंगे और मुझे फिर से अपना लेंगे। जय जय सीताराम। भाई बहनों, आपने देखा, राम नाम का जप और उसका स्मरण व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार करता है। यह विश्वास और भाव के साथ किए गए जप से मनोबल बढ़ता है और दुखों का नाश हो जाता है। राम नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम बनती है। जैसे तुलसीदास ने भी कहा है कि राम नाम मनि दीप धरु जी, देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहरी ज्यों चासी उजियार। बस श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम जप राम नाम का स्मरण करना शुरू करें और यह जीवन में अद्भुत बदलाव लाने में सक्षम होगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आप